आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। इंडिया के आइडिया की बात करते हैं। हम देश के होनहार लोगों को मंच देते हैं जिनके आइडियाज चौंकाने वाले होते हैं। आज इसी कड़ी में हम आपको दिखाएंगे एक कमाल का स्कूल बैग जो स्टूडेंट्स की कई समस्याओं को दूर कर सकता है, और वो भी चुटकियों में। और एक ऐसा ऐप भी आपको दिखाएंगे जो व्हाट्सएप से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं एक स्मार्ट कार से, जिसे चलाने के लिए डीजल पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं होती। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर फर्राटा लगाती ये कार पूरी तरह स्वदेशी है, लेकिन ये न तो किसी कारखाने में बनी है और न ही इसके डिजाइन को किसी मल्टीनेशनल कंपनी के वर्कशॉप में तैयार किया गया है, और न ही इसे बनाने में किसी ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट की मदद ली गई है। दरअसल ये कार मुंबई के युवक अशोक मुजमुले के जुनून का नतीजा है। इस कार में पेट्रोल डीजल भराने की भी कोई टेंशन नहीं, बस चार्ज करो और काम पर चलो। हिंदुस्तान में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अगर ढूंढने की कोशिश की जाए तो हर गली कूचे में एक से एक नायाब प्रतिभाएं मिल जाएंगी। डोंबिवली के अशोक मुजमुले की बनाई हुई कार आर्थिक मर्यादाओं की वजह से भले ही बाजार में बिकने वाले कारों की शक्ल नहीं ले पाई हो, लेकिन बुनियादी तौर पर उसमें वो सारी चीजें हैं जो कि एक कार में होती हैं। हमारे साथ अशोक हैं जिनकी बनाई हुई कार आप यहाँ पर देख रहे हैं। अशोक, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अमूमन एक कार में होती हैं, जैसे स्पीडोमीटर है, ये स्पीड बताएगा। इसके अलावा बैटरी का स्टेटस बताने की भी चीजें मैं देख पा रहा हूँ। और क्या क्या आपने इस कार में बना रखा है? देखिए, ये तो एक अच्छी कमर्शियल व्हीकल ही बन सकती है स्कूल और कॉलेज जाने के लिए, स्टूडेंट्स लोगों के लिए जो 30 किलोमीटर का जिनका दायरा होता है उनके लिए परफेक्ट है। जो अपना स्कूल जा रहे हैं तो अपना 30 किलोमीटर में गए, फिर वापस लाके चार्जिंग में लगा दी। कार बनाने की अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो अक्सर कबाड़ियों की दुकान पर मशीनों के कलपुर्जे ढूंढते नजर आते हैं। उन कलपुर्जों को इकट्ठा कर, उन्हें तराश कर, उन्हें कार की शक्ल देने में उन्होंने जीवन के कई साल गुजार दिए। अशोक की बनाई ये कार भले ही पूरी तरह से कार की शक्ल न पा सकी हो, लेकिन इस कार में वो सब कुछ है जो बुनियादी तौर पर एक कार में होता है। इसमें स्पीडोमीटर है, कितनी स्पीड से चल रही है, टेम्परेचर मीटर है कि मोटर गर्म हो गई, कितना टेम्परेचर है, फिर उसमें एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर है, वाटेज मीटर है, कितना वाट इसमें कंजप्शन हो रहा है वो सब उसमें है। इसमें वाटेज मीटर है, रिवर्स फैसिलिटी है, रिवर्स टर्निंग के लिए रिवर्स फैसिलिटी है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, और एक कार की जैसी ही एक छोटी सी कार है। चलती कैसे? तो चलती कैसे मतलब एक्सीलेटर कहाँ पर है? ये एक्सीलेटर इधर है। दो एक्सीलेटर के जो फुट पैडल दिख रहे हैं वो एक्सीलेटर है ब्लैक वाले, और उस तरफ मैंने ब्रेक लगाया है, ब्रेक फंक्शन है। और गाड़ी अगर रिवर्स में लेनी हो तब क्या करते हैं? लेनी है तो एक हमारे पास एक ये स्विच है। ये रिवर्स हो गया, मतलब ऑपरेटिंग स्विच से कर दिया। ये इसको अगर ऑन कर दिया तो रिवर्स हो गया, एक्सीलेटर से रिवर्स हो जाएगी, और इसको ये कर दिया तो फॉरवर्ड हो जाएगा। अशोक मुजमुले की बनाई कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, जिसमें 2 लोग आसानी से सफर कर सकते हैं। अगर एक बार इस कार को चार्ज कर लिया जाए तो ये 30 किलोमीटर तक चल सकती है। ये कार चार्जर से 8 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। इस कार में रिवर्स और फॉरवर्ड करने के लिए अलग से स्विच लगी है। इस कार को बनाने में उन्हें लगभग 60,000 का खर्च आया। और कितनी रफ्तार ये पकड़ सकती है? ये 30 के आसपास चली जाती है। अच्छी अगर स्मूथ रोड है तो 30 तक क्रॉस हो जाती है, 30 क्रॉस हो जाती है। अब चूंकि ये चलती है बैटरी पे तो इको फ्रेंडली तो वैसे ही हो गई, लेकिन एक बार चार्ज किए जाने पर ये कितनी चल सकती है? ये 25 से 30 किलोमीटर तक चलती है। और बैटरी चार्ज होने में कितना अमूमन वक्त लगता है? 8 से 10 घंटा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर स्पीड इज इंस्टेंटेनियस। जो हमारी मोटर होती है जब आप उसको ऑन करते हैं उसको टाइम नहीं लगता आरपीएम बढ़ाने के लिए। विद इन अंडर अ सेकेंड वो अपने पूरे आरपीएम के ऊपर आ जाती है। कुछ मोटर हैं 1400 आरपीएम पे चलती, कुछ 2800 पे चलती, कुछ डबल हो जाती, ऐसे ही उनकी डबल होती रहती। पर वो आरपीएम इंस्टेंटेनियस है एंड यू हैव टू कंट्रोल इट थ्रू अ गियर बॉक्स। 39 साल के मुजमिले को बचपन से ही कार बनाने का शौक है। बीते 5 सालों में उन्होंने सोलर एनर्जी और बैटरी से चलने वाली बहुत सी मोटरसाइकिल, रिक्शे और कारें बनाई, और उन्हें में लगातार मॉडिफिकेशन किए। तब जाकर तैयार हुई ये नायाब कार, जिसे वो सड़कों पर अक्सर फर्राटे से दौड़ाते नजर आते हैं।
कार से बूम बूम पापा मेरे स्कूल में ले जाते। मैं जानना चाहूंगा कि आपने मेहनत कितनी डाली है, आपकी एक तरह से तपस्या के बारे में जानना चाहूंगा। ये बनकर कहाँ तैयार हुई और कितना वक्त लगा है? ये इसको बनने, ये तो मेरी 5वीं गाड़ी है। ये मतलब मैं हर साल एक गाड़ी बनाता था। पहले मैंने एक 2 व्हीलर बनाई थी इलेक्ट्रिक से, वो बैटरी से चलती थी और सोलर से चार्ज होती थी। फिर उसको ही मॉडिफाई करते करते फिर 3 व्हीलर बनाई, 3 व्हीलर को फिर मॉडिफाई किया, उसको सोलर बनाई। फिर उसकी स्पीड कम थी, कुछ खामियां थी उसमें। तो ऐसे करते करते ये मेरी एक 5वें नंबर की गाड़ी है जो 4 व्हीलर 4 चक्कों पे चलती है और ये थोड़ी सी मुझे सक्सेस लगी अभी तक। तो काफी मेहनत तो काफी हुई इसमें, 5 साल की पूरी मेहनत है और तब जाके ये सब आपके सामने है। कार बनाने के जुनून ने अशोक को हमेशा से ही कार कंपनियों में नौकरी पाने वालों की कतार में रखा। जब किसी भी कार कंपनी ने नौकरी नहीं दी तो अशोक ने घर की छत को ही अपना वर्कशॉप बना लिया और वहीं पर कारों को बनाने और उन्हें नई शक्ल देने का काम करते रहे। मैंने सुना है आपकी एक खुद की वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप कहाँ पर है? मेरे घर पे 4th फ्लोर में मेरे घर पे टेरेस है, ओपन टेरेस पे ही मैं ये सब सेटल करता हूँ जी। तो कार तो छत पे नहीं बनी होगी, कार तो असेंबल नीचे करनी। हाँ, पहले क्या करते हैं, मैं पूरी कार पहले टेरेस पे बनाता हूँ, पूरी असेंबल सब बना के वहीं टेरेस पे छोटी सी जगह पे मूवमेंट करके टेस्टिंग करता हूँ। बाद में पूरी ओपन करता हूँ, ओपन करके बाद एक पार्ट्स नीचे लाके फिर नीचे असेंबल और करता हूँ। तो 2 बार मेहनत हो जाती है। अशोक मुजमुले ने रिमोट सेंसिंग और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे विषयों से एमएससी की है और इन दोनों ही विषयों का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके बचपन से कारों के प्रति उनके लगाव ने उन्हें ऐसी कई नायाब कारें बनाना सिखा दिया जिससे उनकी बनाई ये इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल और डीजल कारों को तगड़ी टक्कर तो देती नजर आ ही रही है, साथ ही ये कार पर्यावरण को भी प्रदूषण मुक्त बनाने में मदद कर सकती है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इसके बावजूद एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले अशोक मुजमुले ने, जिनकी की कार कोई खास जरूरत नहीं थी, सिर्फ अपनी शौक की वजह से ये नायाब कार बना दी। और आश्चर्य इसमें इसलिए भी है क्योंकि ना तो उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ना ही ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में कोई औपचारिक शिक्षा ही हासिल की है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वास्के के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, डोंबिवली। और ऐसे शुरू हो गया शानदार कारोबार। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक ऐसे ऐप की जिससे आपके मैसेजेस सुरक्षित रहेंगे। इतना ही नहीं, आप 300 लोगों को ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। इस ऐप में ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो फिलहाल आपको व्हाट्सएप पर भी नहीं मिलते। देखिए रिपोर्ट। स्मार्टफोन ने पिछले काफी समय से हमारी बातचीत करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। अब लैंडलाइन पर बात करना बीते जमाने की बात हो गई है। हर रोज बदल रही नई तकनीक के साथ फोन पर बात करने के दिन अब जा चुके हैं। अब जमाना है चैटिंग का। नई 3G और 4G टेक्नोलॉजी के साथ मोबाइल डेटा नेटवर्क जैसे जैसे बेहतर हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग चैटिंग के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो मैसेज आप दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं उनकी सिक्योरिटी कितनी है? आपका डेटा कहीं और तो नहीं जा रहा? इसी को ध्यान में रखते हुए पटना के छात्र सोनू यादव ने एक ऐप तैयार किया है जिसमें कई खामियों को दूर करने की कोशिश की गई है। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात होती है, चर्चाएं होती हैं। पटना में रहने वाले 11th स्टैंडर्ड के सोनू ने सोचा कि क्यों नहीं मेक इन इंडिया के तर्ज पर एक चैटिंग एप्लीकेशन बनाया जाए। चर्चा और बात तो सब करते हैं, लेकिन फॉरेन के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल क्यों हो? क्रिकेट खेलना हो, दोस्तों के साथ फिल्म जाना हो, कॉपी एक्सचेंज करना हो, नोट एक्सचेंज करना हो, तो फिर अपना चैटिंग एप्लीकेशन क्यों नहीं बना लिया जाए? और इसके लिए सोनू ने एक चैटिंग एप्लीकेशन बनाया। चैटिंग एप्लीकेशन का नाम स्काई चैट। आप कहेंगे बात कर रहे हैं मेड इन इंडिया और नाम स्काई चैट। दरअसल सोनू का नाम सोनू कुमार यादव है। सो सोनू कुमार यादव ने बनाया स्काई चैट और स्काई चैट अब सोनू का काम करने लगा। अब देखिए हमारे साथ सोनू मौजूद है, 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट सोनू। और इसके मोबाइल के होम पेज पर आपको जो चैट व्हाट्सएप से लेकर तमाम एप्लीकेशन दिखेंगे और इसमें नीचे जो स्काई चैट दिख रहा है ये सोनू कुमार यादव का स्काई चैट है। इसके एप्लीकेशंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। सोनू के हाथ में आदित्य का फोन है, हमारे भी स्काई चैट पर आदित्य और सोनू के स्काई चैट। सोनू अपना स्क्रीन पर दिखाइए आप स्काई चैट को खोल के। तो हमारा और सोनू दोनों का स्काई चैट, ये सोनू का स्काई चैट और ये हमारा स्काई चैट। हम दोनों ने स्काई चैट खोला है, एक पर सोनू लिखा है, एक पर आदित्य लिखा है। अब स्काई चैट पर हम दोनों चैट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे सोनू के चैट एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम बखूबी कर सकते हैं। सोनू आप कुछ लिखिए।
क्योंकि जरूरत इस बात की है कि अगर सोनू ने एप्लीकेशन बनाया है तो इस एप्लीकेशन को हम दिखाएं और ये प्रूव करें कि ये एप्लीकेशन काम करता है। सोनू पिछले कई दिनों से अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा था और अब सोनू को ये लगा कि ये वक्त आ गया है जब तमाम लोगों को बताया जाए कि 11th क्लास का एक लड़का एक बेहतर एप्लीकेशन तैयार कर सकता है। अगर आप दूसरे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों नहीं सोनू का एप्लीकेशन। सोनू ने वहां हेलो लिखा, ये हेलो यहां आ गया। सोनू कुछ और भी आप लिखिए। सोनू, हाउ आर यू, और ये मेरे मोबाइल से ये एप्लीकेशन सोनू के मोबाइल के लिए। और ये देखिए अब सोनू के मोबाइल पे जो एप्लीकेशन था उससे वहां भी वही लिखा हुआ है, सोनू हाउ आर यू। ऊपर जैसा जैसा एप्लीकेशन हम यहां देंगे वही वही एप्लीकेशन यहां पर आएगा। यानी सोनू का जो स्काई चैट है ये अब एक प्रूवन एप्लीकेशन है। सोनू ने इसे तैयार किया है और सोनू से हम पूछते हैं कि सोनू ये आइडिया आया कैसे। आइडिया तो हालांकि मैंने आप एक न्यूज नेशन पे एक शो आता है आइडिया इंडिया का, तो मैंने उसमें देखा था एक उत्तराखंड के लड़के ने मतलब 12th क्लास के बच्चे ने उन्होंने बनाया था एक एप्लीकेशन। तो मैंने भी उसी से मैं सोचा कि मैं भी एक एप्लीकेशन बनाऊंगा और पूरे भारत के सामने रखूंगा। किसी आम चैटिंग ऐप की तरह फीचर्स वाले इस ऐप में कई और खूबियां हैं। सोनू का दावा है कि स्काई चैट ज्यादा भरोसेमंद होने के साथ साथ आसान भी है। इस ऐप में कई ऐसे स्टैंडर्ड फीचर्स हैं जो व्हाट्सएप में भी नहीं है। एप्लीकेशन तो व्हाट्सएप से ज्यादा बेहतर ही हम लोग यूज कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इसमें आप सेल्फ डिस्ट्रॉय टाइम सेट कर सकते हैं ताकि आपका मैसेज कोई और ना देख सके, और जो सेकंड यूजर है आप जिसके पास मैसेज आप सेंड किए उसको देखते हैं ये मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो इसी कारण हम लोग दोस्त में सब ये एप्लीकेशन हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अलग अलग इकोसिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अगर एंड्रॉयड के लिए करना है तो उसमें आपकी अप्रोच दूसरी होगी, अगर आपने एप्पल के लिए करना है तब आपको iOS इकोसिस्टम का ध्यान रखना पड़ेगा। आप कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाहते हैं इसका भी चॉइस आपके ऊपर निर्भर है। हाँ, आजकल इंक्रिप्शन के बहुत से लेवल्स उपलब्ध हो गए हैं। अब आप 156 बिट करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, वो तो अब आपके ऊपर निर्भर है आप कितना देना चाहते हैं। देखिए जितना ज्यादा आप गुड्स डालेंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा मीठा होगा, उसकी जो सेवाएं हैं, जो फीचर्स हैं वो ज्यादा लोकप्रिय बनेंगे। स्काई चैट से यूजर एक दूसरे को 1.5 GB तक का डेटा आपस में शेयर कर सकते हैं। यही नहीं, इस ऐप में एक बार में 300 लोग एक साथ ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने बहुत सी क्लास मिस कर दिया तो उसका जो मतलब एक होता है कि दोस्त से अगर हम बोले कि आप इस पेज का जो आपने जो नोट किया है उस पेज का फोटो खींचकर या फिर वीडियो खींचकर, तो आप वीडियो अगर मांगते हैं किसी से तो आप व्हाट्सएप में 30 MB से ज्यादा का वीडियो नहीं ले सकते, लेकिन इसमें आप जैसे आप HD वीडियो भी ले सकते हैं, मैक्सिमम 1 GB से 1.5 GB तक आप फाइल शेयर कर सकते हैं। तो मुझे तो ये स्कूल स्टूडेंट के लिए ज्यादा बेटर लगा। 11वीं के छात्र सोनू ने कम उम्र में बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के जो कर दिखाया उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब सोनू के घर में हर एक के हाथ में सोनू के एप्लीकेशन के मोबाइल, यानी स्काई चैट पर बातचीत सामने होते भी लोगों को इच्छा ये होती है कि स्काई चैट का इस्तेमाल करें। सोनू को प्रेरणा मिली दूसरे लड़कों को देखकर, सोनू को प्रेरणा मिली टीवी देखकर, सोनू को प्रेरणा मिली आइडिया इंडिया का देख के, और सोनू ने स्काई चैट तैयार कर लिया। और आज सोनू इस स्काई चैट को लेकर आगे पूरे देश में जाना चाहता है सोनू कि इसके स्काई चैट की चर्चा देश विदेश में हो और सोनू का स्काई चैट मेड इन इंडिया। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन। अब देख रहे हैं आइडिया इंडिया का और अब बात कर लेते हैं खास स्कूल बैग की। राजस्थान के उदयपुर में रहने वाले मनीष माथुर का ये दावा है कि उन्होंने ऐसा स्कूल बैग तैयार कर लिया है जो बच्चों पर किताबों का वजन कुछ कम कर सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल भी बच्चों को खूब पसंद आएगा। आखिर क्यों, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। येलो नाम के इस स्कूल बैग में बहुत सी खूबियां हैं। रिसाइकेबल प्लास्टिक से बना येलो बैग कम लागत वाला टिकाऊ समाधान है जिसमें बच्चे अपनी किताबें सुरक्षित ढंग से रख सकते हैं। साथ ही इस बैग को सिंगल फोल्ड तकनीक से स्कूल डेस्क में भी बदला जा सकता है। ये डेस्क स्टूडेंट्स को पढ़ने लिखने के लिए 30 से 35 डिग्री का एंगल देती है जिससे वो पढ़ते वक्त अपने शरीर का सही पोस्चर बनाए रख सकते हैं। हमने ये एक बहुत ही लाइट वेट वाटर रेजिस्टेंट स्कूल बैग बनाया है जो सिंगल फोल्ड टेक्निक के साथ एक स्कूल डेस्क में कन्वर्ट हो जाता है।
प्लस ये सोलर LED लाइट से पावर्ड है। ये बैग एक तो उनकी किताबों को साल भर सेफ रखता है, प्लस जब ये डेस्क बनता है तो ये 28 से 35 डिग्री का कोण देता है और उस कोण से जो बच्चे हैं वो बेटर पोस्चर में लिख पाते हैं, सीधे एंगल में लिख पाते हैं, जिससे उनके एल्बो पेन, रिस्ट पेन, बैक एक की प्रॉब्लम नहीं होती है और उनकी आईसाइट सही रहती है। येलो बैग में सोलर किट रिचार्जेबल बैटरी के साथ सोलर LED लैंप लगा है, जिसे धूप के अलावा बिजली से भी चार्ज करके 8 घंटे तक चलाया जा सकता है। जो सोलर LED लाइट देने का प्रावधान देने का रीजन है वो ये है कि जब बच्चे घर जाते हैं तो ज्यादातर गांव में रात को बिजली नहीं होती है, तो या तो कैंडल लाइट में पढ़ते हैं या फिर केरोसिन के दिए जला के पढ़ते हैं, जो एक्चुअल में जिनकी फ्यूम्स बहुत ज्यादा इंजरियस होती है हमारे ब्रीथिंग सिस्टम के लिए। तो अगर हम उनको ग्रीन एनर्जी में पढ़ाते हैं तो वो उनके लिए, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारियां होती हैं, यानी कैंसर तक हो सकता है बहुत कम एज में, तो जो सोलर LED लाइट में वो पढ़ेंगे तो उनको किसी बात की दिक्कत नहीं होगी और वो पढ़ाई पे बेहतर ध्यान दे पाएंगे। येलो बैग को गरीब छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पॉलीप्रोपिलीन से बने इस बैग पर पानी का कोई असर नहीं होता। इस बैग में कोई भी जोड़ नहीं है, इसे सिर्फ एक ही सीट से तैयार किया गया है, जिससे सिलाई उधड़ने पर भी कोई डर नहीं होता। येलो बैग का वजन सिर्फ 200 ग्राम है और ये बैग बिना किसी परेशानी के 1 साल तक आराम से चल सकता है। पॉलीथीन में 2 कार्बन है, पॉलीप्रोपिलीन में 3 कार्बन है। 3 कार्बन होने के नाते ये थोड़ा सा हार्ड होता है और आसानी से मुड़ता नहीं है, ज्यादा रिजिड होता है। पॉलीथीन के कंपैरेटिवली इसमें वजन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा है। 3-in-1 की तर्ज पर बने इस फोल्डिंग सोलर बैग के 2 वर्जन हैं। एक में सोलर लाइट लगी है और दूसरा बिना लाइट के। दोनों के अलग अलग रेट भी हैं। इसको हमने 2 वर्जन में बनाया है क्योंकि बहुत सी जगह अब बिजली पहुंच चुकी है और जहां पे बिजली पहुंच चुकी है वहां पे सोलर बैग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इसकी कॉस्ट बढ़ती है। तो जो विदाउट सोलर वर्जन है वो 599 प्लस टैक्सेस का पड़ता है और जो विद सोलर वर्जन है वो 99 प्लस टैक्सेस का पड़ता है। भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी कई जगह ऐसी हैं जहां बिजली का कनेक्शन नहीं होता। ऐसे में मनीष माथुर का ये आइडिया बच्चों को ऑप्शन तो देता ही है, उनकी पढ़ाई का भार भी कम करता है। टीम न्यूज़ नेशन। पढ़ाई के बोझ तले दबे बचपन को बचाने की मुहिम में ये बैग कारगर साबित हो सकता है। और इसी के साथ आइडिया इंडिया का मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपको याद दिला दें, अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई शानदार आइडिया हो तो अपने तक मत रखिए, हमसे शेयर करिए। हमारा पता है आइडिया इंडिया का @newsnation.in। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।